रोमा को सहाफत का शौक था, लेकिन करती क्या, निकाह जो जल्दी हो गया था। लेकिन निकाह के बाद भी शौक किसके मरते हैं, जो रोमा के मर जाते। रोमा मेहमान खाने में चिल्ला रही थी, मुल्क को सुपुर्द-ए खाक कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा। हर आदमी वोट देता है, पूरा हक है जानने का, राइट टू इंफॉर्मेशन। सास खौफ ज़दा होकर मेहमान खाने में आ जाती है। अरे क्या हो गया है रोमा, क्या हो गया, किस चीज के हक की बात कर रही हो। बाहर मोहल्ले वाले ने मजमा लगा लिया है, फोन आया था पड़ोसन का कि क्या बहू को मार रही हो, जो वो जोर जोर से चीख रही है। मार? कैसे मारेंगे आप बताइए मुझे। क्या इंसान पर हाथ उठाना इंसानियत है? क्या एक बहू की अपनी कोई पहचान नहीं होती, या उसकी पैदाइश ही पराये घर में मार खाने के लिए हुई है? आज मैं और साथ ही ये पूरा मुल्क जानना चाहता है। तभी वहाँ रोमा का शौहर सिद्धांत आ जाता है। अरे अम्मी, मैं बताना भूल गया था, वो रोमा को सहाफी बनना था, लेकिन इसके अब्बू ने इसका निकाह कर दिया, तो इसका शौक रह रह कर फूट फूट कर बाहर आ जाता है। अरे तो क्या रोज घर पर तमाशा करेगी, इसको बोलो ये नहीं चलेगा। सास वहाँ से चली जाती है। रोमा शौहर से कहती है, देखिए जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझे सहाफत के लिए दाखिला दिलवा दीजिए, मैं सहावी बनूंगी। अरे रोमा छोड़ो ना, मैं कमा तो रहा हूँ ठीक ठाक। दरअसल बुरा मत मानना, मैंने निकाह के वक्त ही ये बात बता दी थी कि मुझे काम काज करने वाली बीवी नहीं चाहिए। मैं आम घरेलू बीवी चाहता हूँ, जो सिर्फ घर और बच्चे देखे। ठीक है। अगले रोज रोमा सास को खाना परोसती है और टीवी के सामने बैठ जाती है, जहाँ एंकर चिल्ला चिल्ला कर खबरें बता रहा था। बहू टीवी को देखकर खड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही बात है। अरे कैसे? मैं कह रही हूँ कैसे ये बेटियाँ आगे जाएंगी, जब समाज में इन जैसे दरिंदे खड़े हैं उनके ख्वाबों को रौंदने के लिए। फिर वो सास की तरफ देखती है। एक मिनट, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? इसलिए क्योंकि मेरे भी पर हैं, जिन्हें मैं फैलाकर उड़ना चाहती हूँ। पहले तो बहू सीधी जबान में बात करना सीखो। क्या है ये, जब देखो तब ये नेता वाली जबान बोलती रहती हो, तंग आ गई हूँ मैं। बहू वाली जबान बोला करो, समझी? खैर, एक दिन सास बहू देवालय जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक आदमी एक औरत से लड़ रहा था। अम्मी जान रुकिए, महिला पर जुल्म हो रहा है, मैं अभी इसका हिसाब करके आती हूँ। बहू आदमी को जोर से थप्पड़ मारती है। क्या समझा औरतों को कि वो कमजोर है, किसी काम की नहीं। अरे आदमजाद, तेरी पैदाइश ही औरत से है और औरतों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, शर्म आनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? जिस औरत से वो आदमी लड़ रहा था, वो औरत रोमा को रोकने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन रोमा अपनी बातों का डोज उस औरत को मारे जा रही थी। आखिरकार जब रोमा नहीं रुकती है और आसपास लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, तो वो औरत रोमा को जोर से थप्पड़ जड़ देती है। क्या हो गया? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। किसने कहा था तुमसे? क्यों नेकी कर रही हो? बोलो और शर्म करो। बिना बात के लोगों के झगड़ों में पड़ने वाली तुम होती कौन हो? मैं आजाद हिंदुस्तान की शहरी हूँ और हर किसी को न्याय इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। सास बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। क्यों, मुल्क की अदालत उज़्मा हो तुम, या फिर जमहूरियत का चौथा स्तंभ हो तुम? अरे ये मेरे शौहर हैं, मैं मायके जाने के लिए जिद कर रही हूँ, और मैं क्यों बताऊँ कि हम लोग मियाँ बीवी किस बात पे लड़ रहे हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगी, समझी? बहू सास के साथ घर के रास्ते में होती है। क्या बताया जाए माँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है। बहू, नेकी का खूब जमाना है, लेकिन तुम जैसी पागलों के लिए नहीं। ये नेकी के नाम पर तुम जो नाटक करती हो ना, वो ठीक नहीं है बहू। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। अब आए दिन रोमा सहाफत के नाम पे ड्रामा करती रहती, कभी रास्ते में तो कभी घर पर। लोग उसकी हरकतों से परेशान हो जाते हैं। एक दिन, बेटा तू तो दफ्तर चला जाता है, तेरे पीछे तेरी बेगम को मुझे झेलना पड़ता है। साफ साफ कह देती हूँ कि तू या तो इसे सुधार ले, या तुम दोनों घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब ये बात हो गई अम्मी, ठीक है मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर पता नहीं मेरा क्या होगा।
बेटा मुंह लटकाकर चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना, अम्मी तो अम्मी होती है। बहू का इलाज कराने की वो खुद ही सोच लेती है। बहू, ये ले फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये अम्मी जान? तू सहाफी बनना चाहती थी ना? तेरे अब्बू ने तेरा सपना पूरा किया नहीं, लेकिन हम लोग तेरे अब्बू की तरह नहीं है। ये ले, कल से क्लास है। सुबह 6 बजे जाकर सड़क से बस पकड़कर चली जाना। और हाँ, घर की फिक्र मत करना, वो मैं संभाल लूंगी। अरे वाह अम्मी जान, आपने तो वो कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया। आप अजीम हैं। मैं तो कहती हूँ कि तारीख में आपका नाम सोने की कलम से लिखा जाएगा। कोई सास भला बहू को सपोर्ट कर दे। अरे बस बस, तू बस जाने की तैयारी कर। अब क्या था, 10 बजे तक सोने वाली रोमा को 6 बजे तैयार होकर बस पकड़नी पड़ती थी। जो सास के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खाती, उसे ठंडा ठंडा खाना नसीब होता था। लेकिन फिर भी रोमा ये सब सह रही थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन रोमा रोती हुई घर आई। मैं नहीं बनूंगी सहाफी, मुझे नहीं करनी कोई सहावत। क्यों बहू, क्या हो गया? तू तो बेखौफ और हिम्मत वाली थी। पता नहीं मैं क्या थी और क्या नहीं। अरे अम्मी जान, आज तो उन लोगों ने मुझे दंगे वाले इलाके में भेज दिया। वहाँ रिपोर्टिंग करने के दौरान मुझे डंडे भी लगे। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी जान। कैसी बातें कर रही हो? तुम नौजवान हो मुल्क की, और आज मुल्क को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है। मुल्क को बदलने का ख्वाब जो तुमने देखा है, वो 2 डंडे में कैसे खत्म हो सकता है? नहीं बदलना मुझे मुल्क, मेरे बस की नहीं है। मैं घर पर बैठकर सिर्फ ऊंची ऊंची बातें कर सकती हूँ, बाकी मुझसे नहीं होगा। मुझे नहीं बनना सहाफी। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा कारोबारी है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया। अब आलोक ने दूसरा निकाह अंजना से कर लिया। रंजना आलोक का बहुत ख्याल रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए चाय लेकर आती है। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रखा करो। आप दोनों के अलावा और मेरा है ही कौन? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लिया करूँगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क जाना है। तुम अपना और नेहा का ख्याल रखना। लेकिन हम 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूँगा। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लीजिए। तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब जाना है दूसरे मुल्क? आज शाम को ही मैं अपना ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा, और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और शाम को विदेश रवाना हो गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसे जगने में देर हो गई। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज अम्मी ने उसे जगाया नहीं। अम्मी, आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और नाश्ता भी नहीं लगाया? हाँ, मैं तो तेरी खिदमत करती रहूँ ना, जैसे कि तू कहीं की महारानी है जो हर सुबह तुझे जगाकर नाश्ता कराऊं। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। जाके अब बावर्ची खाने में बर्तन मांज ले। लेकिन अम्मी, मुझे तो बर्तन मांजने आती नहीं। मांजने नहीं आती तो बर्तनों में खाना कैसे खाती है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमकते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अम्मी को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर वक्त पे बर्तन नहीं धोए तो न जाने क्या हो जाएगा। नेहा बावर्ची खाने में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ कर दिए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी है और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से खाना मांगू या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन
अगर ऐसा है तो फिर अम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? अम्मी रोज तो ऐसा नहीं करती, पर अब्बू के जाने के बाद से ऐसा ही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी, भूख लगी है। अरे ये भूखे लोग भी ना चैन से नहीं बैठने देते, कभी कुछ तो कभी कुछ। चल जा बावर्ची खाने में जा और जो खाना रखा है वो खा ले। जी अम्मी। लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा बावर्ची खाने में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना रखा है। नेहा की अपने अम्मी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने रोते हुए वो खाना खा लिया। इस तरह 1 महीना गुजर गया और आलोक के वापस आने का वक्त हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने के बाद वापस लौटा, लेकिन रंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रंजना, तू मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसी वजह से मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत परेशानी में था और अब मुझे बुखार भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? अरे विदेश से ही आए हैं ना, किसी फौज से थोड़े ही ना, जो घर को इतना सिर पर उठाकर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने अब्बू को 1 महीने में हुआ सारा वाकया बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ अब्बू? आप किस टेंशन में हैं? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ख्याल रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। बावर्ची खाने में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान ने ही कराया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, आपके पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या आप जानते नहीं कि ये घर अब मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ आपको अंदाजा भी नहीं। और आपका बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा सलूक अचानक बदलने की वजह ये है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनिए मोहतरमा, जिस दिन आपने वो दस्तखत कराया था, मुझे पता था कि वो कागजात मेरे जायदाद के हैं और मैं गैर मुल्क नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कैद की सजा भी मिल सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने अब्बू के साथ वहाँ से चली जाती है।